हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। इस वीडियो में हम लोग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड टॉप 50 एमसीक्यू क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। म्यूजिशियन वाला जो है वो हम कभी किसी और वीडियो में आपको रिवीजन करा देंगे, लेकिन क्योंकि ये ट्रेंडिंग टॉपिक है तो इसीलिए इन सभी क्वेश्चंस का रिवीजन करना बहुत जरूरी है। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। भारत मुनि भारत मुनि के नाट्य शास्त्र के अनुसार वाद्य यंत्रों को कितने समूहों में बांटा गया है? अकॉर्डिंग टू भारत मुनि नाट्य शास्त्र, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी ग्रुप्स? तो आप कहेंगे टोटल 4 ग्रुप्स में बांटा गया है। और वो 4 ग्रुप्स कौन है? तो आपका तंत्र वाद्य, सुशीरा वाद्य, अवनद वाद्य और घन वाद्य हो जाएगा। और इन सब का इंग्लिश में अलग नाम है। संस्कृत लिटरेचर में तंत्र वाद्य ये सब लिखा हुआ है, लेकिन इंग्लिश में आप देखेंगे तो कोर्डोफोन हो गया आपका। तंत्र वाद्य को कोर्डोफोन कहते हैं। और एक तरह से स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट जो आप पढ़ते हैं ना, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को भी बांटा गया बहुत तरीकों से, कि स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स है, विंड इंस्ट्रूमेंट्स है, परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स है। तो कॉर्डोफोन्स को स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं। ओके। और इसमें जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो कैसे होता है? स्ट्रिंग के वाइब्रेशन से, जैसे कि वीणा हो गया। फिर आपका सुशीर वाद्य, इसको हम एरोफोन्स कहते हैं, विंड इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं। जैसे कि आपका फ्लूट हो गया, बांसुरी, शहनाई, ये सब आपका विंड इंस्ट्रूमेंट्स होता है। फिर आपका अवनद वाद्य है, इसको हम मेम्ब्रेनोफोन्स कहते हैं। ये एक तरह का परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स है। ठीक है। और यहाँ है घन वाद्य, जिसको हम एडियोफोन्स कहते हैं। अब इसको सॉलिड इंस्ट्रूमेंट्स भी कहा जाता है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स और सॉलिड इंस्ट्रूमेंट्स एक तरह से एक ही है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। ये जो परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स होता है अवनद वाद्य में, ये स्ट्रेस्ड स्किन और मेम्ब्रेन दैट इज स्ट्रक टू प्रोड्यूस साउंड्स। मतलब जो एनिमल्स के जो स्किन से जो बना होता है, जैसे कि मृदगम हो गया, है ना, ढोल हो गया, तो ये उससे बना होता है। वैसे परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। और ये जो सॉलिड इंस्ट्रूमेंट्स है, ये ये भी आपको एक तरह का परक्यूशन है, लेकिन ये एनिमल के स्किन से नहीं बना होता है। ये आपको बना होता है जैसे कि कोई सॉलिड मेटल हो गया, ब्राश हो गया, है ना, उड़ हो गया, इन सब से, जैसे कि मंजीरा हो गया, करताल हो गया। तो ये सब घन बाद में आपको आ जाते हैं। तो समझने वाली बात ये है। समझ गए? तो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स आप क्या समझे? इसमें तार लगा होता है। विंड इंस्ट्रूमेंट्स, ये हवा के वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होता है। मेम्ब्रोफोन हो गया, ये परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स हो गया, जैसे कि ढोल, तबला, है ना। लेकिन डिफरेंस क्या है सॉलिड इंस्ट्रूमेंट्स और परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स में? कि ये जो स्किन होता है उससे बना होता है। और इडियोफोन में ये एक तरह का सॉलिड इंस्ट्रूमेंट्स है। आगे जब हम एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे ना, तो आपको और ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि तंत्र वाद्य रेफर्स टू विच टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स? तंत्र वाद्य जो है वो किस प्रकार के यंत्र यंत्र जो है होते हैं? तो आप क्या कहेंगे? राइट आंसर हो जाएगा तार वाले, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स हो गया। ओके। अब यहाँ देखिए तंत्र वाद्य हो गया, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स। अब तंत्र, ये जो तंत्र होता है, इसको संस्कृत में हम कहते हैं स्ट्रेस्ट और स्ट्रिंग। जैसे कि वीणा, सितार, सरोद, तानपुरा, एकतारा, ये सब आपके क्या है? स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ठीक है, ये तत्ववाद में हो गया। तत् से आप एक तरह से तार समझ सकते हैं। ठीक है, तार। नेक्स्ट है सुशीर वाद्य। इसका अर्थ क्या है? व्हाट डज सुशीर वाद्य मीन्स? सुशीर वाद्य क्या होता है? तो ये विंड इंस्ट्रूमेंट्स होता है। ठीक है, सुशीर वाद्य रेफर्स टू एरोफोन्स और विंड इंस्ट्रूमेंट्स इन द इंडियन म्यूजिक, जैसे कि फ्लूट हो गया, शहनाई, नादस्वरम। ओके। नेक्स्ट है अवनद वाद्य। ये किसे कहते हैं? अवनद वाद्य किसे कहा जाता है? ये मेम्ब्रेनोस परक्यूजन को कहा जाता है। चमड़े से मढ़े ताल वाद्य को कहा जाता है। ठीक है। तो ये एक तरह का जो अवनद है वो क्या है? परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स है, जिसको हम मेम्ब्रेनोफोन्स कहते हैं इंडियन म्यूजिक में। और ये आपका वही स्ट्रेस्ड एनिमल स्किन से बना होता है, जैसे कि तबला, ढोलक, मृदगम, पखावाज, डमरू, नगारा। ओके, समझ में आ रहा है ना? यस। नेक्स्ट है घन वाद्य।
आर मेड ऑफ विच मटेरियल। ये जो घन वाद्य होते हैं ये सॉलिड इंस्ट्रूमेंट्स होता है, ठीक है। ये आपके क्या होते हैं, इडियोफोन्स होते हैं, ये सॉलिड परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स होता है। डिफरेंस यही है कि ये स्किन से नहीं बना होता है, ये किससे बना होता है, मेटल सच एज ब्रॉन्ज, ब्रास, वुड, क्ले, टेराकोटा और समटाइम्स स्टोन। तो ये इससे बने होते हैं, ठीक है। अब क्योंकि मंदिर में जो बजाया जाता है, भजन कीर्तन होता है, तो उसमें थोड़ी ना चमड़े वाले चीजें का इस्तेमाल किया जाएगा। तो अधिकतर टाइम आप देखेंगे कि ये का जो मंजीरा होता है ना, कामचा, ये सब बजाया जाता है, ठीक है। फ्लूट इज यूजुअली मेड ऑफ विच मटेरियल। बांसुरी जो है वो किस पदार्थ से बनी होती है। बांसुरी किससे बना होता है, तो बैम्बू से बना होता है, बांस की लकड़ी होती है। नेक्स्ट है संतूर ओरिजिनली बिलोंग्स टू विच रीजन। संतूर मूल रूप से किस क्षेत्र का वाद्य यंत्र है। संतूर आपको कश्मीर से रिलेटेड है, इसकी उत्पत्ति जो है कश्मीर से हुई है। हाउ मेनी स्ट्रिंग्स डज अ सरोद जनरली हैव। सरोद में आमतौर पर कितने तार होते हैं। तो ध्यान रखना है, सरोद में जो है आमतौर पर 17 से 25 होते हैं, जिसमें से जो मेन इसके जो जो तार होते हैं वे आपके 6 से 8 और कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा 10 तक होते हैं, ठीक है। क्योंकि अब नए नए टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स आ रहे हैं, लेकिन हम लोग जो पुराने वाले जो हैं उसको फॉलो कर रहे हैं, तो उसको ध्यान रखना है आपको। तो 17 से 25 जो है इसमें स्ट्रिंग्स होते हैं, तार लगे होते हैं। लेकिन एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि मेन स्ट्रिंग्स कितने होते हैं सरोद में, तो आप ध्यान रखेंगे 6 से 8 होता है। नेक्स्ट है सारंगी किस प्रकार का वाद्य यंत्र है। सारंगी किस प्रकार का वाद्य यंत्र है। सारंगी से रिलेटेड जो फेमस पर्सन है राम नारायण, है ना, ये स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स है। तो आप कहेंगे स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स, धनुष से बजाया जाने वाला तार वाद्य है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स। निम्नलिखित में से कौन सा तारवाद नहीं है। तारवाद इनमें से कौन सा नहीं है, तो देखने से मालूम चल रहा है बांसुरी नहीं है, क्योंकि बांसुरी तो आपका विंड इंस्ट्रूमेंट्स है, ठीक है। नेक्स्ट है कि नाद स्वरम दक्षिण भारत में कैसा वाद्य माना जाता है। नाद स्वरम इन साउथ इंडिया इज कंसिडर्ड व्हाट काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। तो आप क्या कहेंगे, सैक्रेड एंड टेम्पल इंस्ट्रूमेंट्स, ओके। नेक्स्ट है भूंगल किस प्रकार का पारंपरिक वाद्य यंत्र है। भूंगल जो है ये किस प्रकार का है, भूंगल किस राज्य का पारंपरिक वाद्य यंत्र है, किस स्टेट से रिलेटेड है, तो आप ध्यान रखेंगे राजस्थान। भूंगल इज अ ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ विच स्टेट, राजस्थान। नेक्स्ट है डेंका किस राज्य का लोकप्रिय वाद्य है। डेंका इज अ पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ विच स्टेट, राइट आंसर होगा ओडिशा। माहुरी पारंपरिक वाद्य यंत्र का संबंध किस राज्य से है। माहुरी, माहुरी जो है ये उड़ीसा राज्य से है। नेक्स्ट है कम कमायचा, राजस्थान की किस संगीत परंपरा से जुड़ा हुआ है। कमायचा राजस्थान की किस संगीत परंपरा से जुड़ा हुआ है, तो आप कहेंगे मंगनियार से। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ था। मंगनियार जो है ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है मीजो परंपरा में 3 बांस के टुकड़ों से बना वाद्य कौन सा है। विच इंस्ट्रूमेंट्स इन मीजो ट्रेडिशन इज मेड ऑफ 3 बैम्बू पीसेस। तो इसका नाम क्या है, तो आप कहेंगे टम्फिट जो है ये है टम्फिट। यक्षगान में प्रमुख रूप से कौन सा वाद्य बजता है। यक्षगान कर्नाटक का है डांस, और इसमें प्रमुख वाद्य जो है वो कौन सा है, तो आप कहेंगे चेंडा, ठीक है। और जो अदर इंस्ट्रूमेंट्स है इसके अलावा चेंडा के अलावा वो कौन सा है, तो आप कहेंगे मैडल, ठीक है। मैडल हो गया, उसके बाद आपका चेंगिला हो गया, हारमोनियम हो गया। नेक्स्ट है संतंत्री वीणा, 100 तारों वाली वीणा किस वाद्य यंत्र का प्राचीन नाम है, प्राचीन संस्कृत नाम है संतंत्री वीणा। तो आप क्या कहेंगे, संतूर हो जाएगा, राइट आंसर संतूर हो जाएगा। कंजीरा किस परिवार का वाद्य यंत्र है। कंजीरा बिलोंग्स टू विच फैमिली। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे टैम्बोरिन फैमिली, टैम्बोरिन फैमिली। कंजीरा जो है ये टैम्बोरिन परिवार के परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट से संबंधित है। द विंड इंस्ट्रूमेंट्स ट्रेडिशनली यूज्ड बाय स्नेक चैमर्स इज। सांप सपेरों द्वारा जो है
प्रयुक्त वाद्य यंत्र कौन सा है? तो आप कहेंगे बीन। बीन बजाते हैं ना सपेरे लोग। नेक्स्ट है डेंका ऑफ ओडिशा इज पॉपुलर डैश इंस्ट्रूमेंट्स। ओडिशा का डेंका एक लोकप्रिय डैश वाद्य यंत्र है। कैसा वाद्य यंत्र है? तो आप कहेंगे कोर्डोफोन, तार वाद्य। द तुम्बी इज अ ट्रेडिशनल फोक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ विच रीजन। तुम्बी जो है किस क्षेत्र का पारंपरिक लोक वाद्य है? तो ये आपका पंजाब का है। माहुरी इज द ट्रेडिशनल विंड इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ विच इंडियन स्टेट्स। माहुरी किस भारतीय राज्य का पारंपरिक वायु वाद्य है? तो राइट आंसर ओडिशा। असम के सत्रिया नृत्य का सबसे प्रमुख और अनिवार्य वाद्य यंत्र कौन सा है? ये मेन और मोस्ट एसेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है सत्रिया डांस का, जो कि असम का क्लासिकल डांस है, और इसका नाम है खोल। याद रखना है खोल। घटम मुख्यतः भारत के किस भाग में बजाया जाता है? घटम, घटम है साउथ इंडिया से रिलेटेड। ठीक है, नॉर्थ इंडिया में हिंदुस्तानी म्यूजिक चलता है और साउथ में आपका कार्नेटिक म्यूजिक चलता है। ठीक है। नेक्स्ट है दमाने और हुल्की किस राज्य के पारंपरिक वाद्य हैं? दमाने एंड हुल्की आर ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ विच स्टेट? तो आप क्या कहेंगे? हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है वीणा किस देवी से संबंधित मानी जाती है? वीणा, तो राइट आंसर क्या होगा? सरस्वती। नेक्स्ट है बोबली वीणा किस राज्य का प्रसिद्ध वाद्य है? बोबली वीणा इज अ फेमस इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ विच स्टेट्स? बोबली वीणा है आंध्र प्रदेश का। नेक्स्ट है एक तारा जो है ये किससे बना पारंपरिक वाद्य है? एक तारा इज ट्रेडिशनली मेड ऑफ विच मटेरियल? तो आप कहेंगे बैम्बू एंड गोल्ड, बांस और लौकी। तो एक तारा जो है ये एक तरह का ट्रेडिशनल इंडियन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है जो कि बैम्बू और गॉड से बना होता है, और ये महाराष्ट्र के फोक सिंगिंग में काम आता है। नेक्स्ट है गोगोना किस राज्य के बिहू नृत्य में बजाया जाता है? गोगोना इज प्लेड ड्यूरिंग बिहू परफॉर्मेंस ऑफ विच स्टेट? तो आप कहेंगे असम। असम हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है घटम किस प्रकार का वाद्य है? घटम इज व्हाट टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स? तो घटम है लार्ज नैरो माउथेंड अर्थेन पॉट यूज्ड एज परक्यूजन। ठीक है, तो ये ऐसे और इस टाइप का होता है घटम, ऐसा ऐसा होता है। नेक्स्ट है शहनाई को किस नाम से भी जाना जाता है? शहनाई इज ऑल्सो नोन एज। शहनाई को मंगल वाद्य कहा जाता है, ध्यान रखना है मंगल वाद्य। नेक्स्ट है वर्टिकल स्थिति में धनुष से बजाया जाने वाला वाद्य कौन सा है? विच इंस्ट्रूमेंट्स इज प्लेड वर्टिकली विथ अ बो? तो ये है आपका सारंगी, ध्यान रखना है सारंगी। नेक्स्ट है पोनु योक्सी अ sword like instrument is used in ceremonial dance of which state? पोनु योक्ची जो है ये तलवार जैसा वाद्य किस राज्य के नृत्य में प्रयोग होता है? तो अरुणाचल प्रदेश। याद रखना है अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है पेना किस राज्य से संबंधित पारंपरिक वाद्य है? पेना इज एसोसिएटेड विथ विच स्टेट? पेना है मणिपुर का, याद रखना है मणिपुर। राजस्थान का करताल किस श्रेणी का वाद्य है? करताल ऑफ राजस्थान बिलोंग्स टू विच कैटेगरी? करताल है आइडियोफोन। ठीक है, आइडियोफोन आप कहेंगे। कथकली नृत्य में लय बनाए रखने के लिए किन मुख्य वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है? ठीक है, कथकली जो कि केरल का क्लासिकल डांस है, तो इस नृत्य में लय बनाए रखने के लिए किन मुख्य वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है? तो आप कहेंगे चेंडा और मडलम। ठीक है, चेंडा एंड मडलम। नेक्स्ट है खुआंग किस राज्य का पारंपरिक वाद्य है? खुआंग, खुआंग है मिजोरम राज्य का। बोबली वीणा सरस्वती वीणा मुख्यतः किस लकड़ी से बनाई जाती है? ये किस लकड़ी से बनाई जाती है? तो आप कहेंगे कटहल की लकड़ी से, जैक फ्रूट वुड। शहनाई, सैक्सोफोन और आपका ट्रम्पेट किस प्रकार के वाद्य हैं? ये किस प्रकार का है? तो ये सभी विंड इंस्ट्रूमेंट्स है, वायु वाद्य है। सेलो, वायलिन और बाश किस श्रेणी के वाद्य हैं? सेलो, वायलिन एंड बाश बिलोंग्स टू विच कैटेगरी? तो आप कहेंगे स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स, तार वाले वाद्य यंत्र है ये। नेक्स्ट है शहनाई में आमतौर पर कितने होल्स होते हैं? हाउ मेनी होल्स डज अ शहनाई जनरली हैव? शहनाई में होते हैं 7 होल्स।
हाउ मेनी फेसेस डज अ मृदगम हैव? मृदगम में कितने मुख्य फेस होते हैं? तो आप कहेंगे 2 मुख्य फेस होता है। विच ड्रम लाइक इंस्ट्रूमेंट्स इज मेनली यूज्ड इन महाराष्ट्रास लावनी डांस? तो लावनी डांस में किस इंस्ट्रूमेंट्स का यूज होता है? ढोलकी का। पखावाज इज कंसिडर्ड द प्रीसीडर्स ऑफ विच इंस्ट्रूमेंट्स? पखावाज किस वाद्य का पूर्वज माना जाता है? तो आप कहेंगे तबला। What is the main instruments in Punjab's भांगड़ा एंड गीधा? मेन इंस्ट्रूमेंट्स क्या है गीधा और भांगड़ा का? तो वो राइट आंसर ढोल होगा। नेक्स्ट है इन 13 ताली डांस ऑफ राजस्थान विच इंस्ट्रूमेंट्स टू वोमेन टाई टू देयर बॉडी एंड प्ले? राजस्थान के 13 ताली नृत्य में महिलाएं शरीर पर कौन सा यंत्र बांधकर बजाती हैं? तो राइट आंसर है मंजीरा। नेक्स्ट है मोहिनी अट्टम में कूजी तालम के अलावा कौन सा प्रमुख वाद्य बजता है? तो कूजी तालम के अलावा जो है आपका एडका यूज होता है, याद रखना है एडका। भारतनाट्यम प्रस्तुति में मुख्य ताल वाद्य कौन सा होता है? भारतनाट्यम में कौन सा होता है इंस्ट्रूमेंट्स? तो मृदगम का यूज होता है। ओडिसी नृत्य में ताल और संगीत का मुख्य स्रोत कौन सा वाद्य है ओडिसी में? तो राइट आंसर होगा मर्दला। ओके, चलिए तो यहाँ पर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का भी रिवीजन मैंने आपको करा दिया है और भी वीडियोस बनते रहेंगे रिवीजन के लिए। देखिए फ्लो टूटना नहीं चाहिए, लय टूटना नहीं चाहिए हम लोगों का भी, है ना। एग्जाम में क्या आएगा नहीं आएगा ये सोचकर बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, बस जो वीडियो आ रहे हैं उसको रिवीजन करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।